अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहाँ प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए। हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान। एक्शन। तो फाइनली दोस्तों, अब तक तो आपने सनी देओल की आइकॉनिक फिल्म बॉर्डर 2 को तो देख ही चुके होंगे। और अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है और अगर आपको 1997 वाली बॉर्डर, उरी, शेरशाह और केसरी जैसे फिल्में देखना पसंद है तो आपको ये मूवी एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये हमारे भारतीय सैनिकों के साहस, त्याग और जज्बे की कहानी है, जिसमें आपको सिर्फ प्योर देशभक्ति विद पावरफुल डायलॉग्स और रियलिस्टिक वॉर वाले ऐसे सीन्स देखने को मिलेगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। पर क्या आप जानते हैं कि इस पूरे फिल्म की शूटिंग कहां और कैसे की गई? इस फिल्म की कहानी कौन कौन से रियल हीरो से इंस्पायर है, या फिर आखिर क्यों सनी देओल ने इतने सालों बाद इस सीक्वल में काम करने के लिए हाँ कहा? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी के बिहाइंड द सीन और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। बॉर्डर 2 इस साल की बेस्ट एपिक एक्शन वॉर वाली फिल्म है, जिसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी को अर्ली 2025 में एक पूजा सेरेमनी के साथ पूरे क्रू मेंबर की प्रेजेंस में स्टार्ट किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर इसके बाद इस मूवी की पूरी शूटिंग को स्टार्ट कर दिया गया था, जिसमें पहले शेड्यूल में मेनली राजस्थान के जैसलमेर और बॉर्डर वाले एरिया में आउटडोर वॉर वाले सीन्स को शूट किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे वरुण धवन को अपने सीन को शूट करते हुए देख सकते हैं। और इसी के बाद यहाँ पे सनी देओल के भी सीन्स को शूट किया गया था। और फिर इसके बाद इसके दूसरे शेड्यूल में पुणे के नेशनल डिफेंस एकेडमी में इस फिल्म के चारों लीड कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन और ट्रेनिंग वाले सीन्स को शूट किया गया था। और फिर टोटल 8 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट कर लिया गया, जैसा कि आप यहाँ पे इस फिल्म के सभी क्रू मेंबर को फिल्म रैप का सेलिब्रेशन करते हुए देख सकते हैं। वरुण धवन इस मूवी में मेजर होशियार सिंह के कैरेक्टर में नजर आते हैं, और जब इस मूवी का ट्रेलर और सॉन्ग रिलीज हुआ था तब से सब लोग इनकी एक्टिंग की वजह से इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिए थे। और कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि ये फिल्म सिर्फ वरुण धवन की वजह से 100% फ्लॉप होगा। पर जैसे ही ये मूवी सिनेमा घरों में आई, वरुण धवन की एक्टिंग और परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया, और ऐसा लग रहा है कि वरुण धवन ने मेजर होशियार के कैरेक्टर की एक्टिंग नहीं बल्कि उस कैरेक्टर को खुद जिया है। पर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस रोल के लिए वरुण धवन प्रोड्यूसर के पहले पसंद नहीं थे। वे इस रोल के लिए किसी और एक्टर को कास्ट करना चाहते थे, जैसे कि कार्तिक आर्यन। पर सिर्फ इस फिल्म के डायरेक्टर अनुराग सिंह की वजह से वरुण धवन को इस रोल के लिए फाइनल कर लिया गया था, क्योंकि प्रोड्यूसर का कहना था कि वरुण धवन ने पहले ऐसा काम किया नहीं है। पर डायरेक्टर का कहना था कि जो बदलापुर कर सकता है वो ये रोल भी इजीली कर लेगा, और सेम डायरेक्टर ने वरुण धवन से ऐसा ही करवाया है। होशियार सिंह का जो कैरेक्टर चाहिए था तो उसमें हमने काफ़ी लोग सोचे, पर देन इट वाज कि यार वरुण ने ऐसा काम किया नहीं है, बट ही वाज कॉन्फिडेंट कि मैं वरुण से वैसा डिफरेंट काम करवाऊंगा जो आज तक लोगों ने देखा। और अब आप वरुण धवन के उस क्लाइमेक्स वाले फाइट सीन को शूट होता हुआ देख सकते हैं, जिसे शूट करते टाइम इनके टेल बोन में चोट लग गई थी, और इसकी वजह से कुछ दिन तक शूटिंग को भी रोकना पड़ गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब आप यहाँ पे वरुण धवन और मेधा राणा के कुछ रोमांटिक और बेहद ही इमोशनल सीन को शूट होता हुआ देख सकते हैं, जिसमें वरुण धवन अपनी पत्नी यानी मेधा राणा की चप्पल पानी में से निकालने की कोशिश करते हैं। बाकी आपको वरुण धवन की एक्टिंग कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दिलजीत दोसांझ इस फिल्म में हमें एक सिख रेजिमेंट के एयरफोर्स के ऑफिसर के रूप में दिखते हैं, और इनका ये कैरेक्टर पूरी तरह से किसी एक रियल लाइफ हीरो पे बेस्ड नहीं है, बल्कि 1971 के वॉर के कई सिख रेजिमेंट अफसरों से इंस्पायर्ड कंपोजिट कैरेक्टर है। और इन्होंने इस रोल के लिए बीएड स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज और आर्मी टोन पर खास काम किया। रिपोर्ट्स के अनुसार इन्होंने आर्मी ऑफिसर से मिलकर रियल बिहेवियर ऑब्जर्व किया था, ताकि इनकी परफॉर्मेंस में रियलिस्टिक इमोशन आ सके। अगर आपने इस मूवी को देखा होगा तो आपने ये वाला सीन तो जरूर देखा होगा, जिसमें दिलजीत दोसांझ को इन 3 बच्चों के साथ मस्ती करते हुए दिखाया गया है। और फिर एक दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स यहाँ पे अटैक कर देती है, जिसमें इन तीनों की मौत हो जाती है, जिसे कुछ इस तरह से दिलजीत दोसांझ के बॉडी डबल से शूट कराया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं।
इस मूवी के अधिकतर सीन्स को आउटडोर लोकेशन में शूट किया गया है और इन सब आउटडोर लोकेशन वाले सीन्स को शूट करने में इस फिल्म के मेकर्स और एक्टर्स को कई घंटे बारिश की वजह से शूटिंग को रोकना पड़ता था। जैसा कि आप यहाँ पे दिलजीत दोसांझ और उनकी टीम को बारिश की वजह से बिना शूट किए जाते हुए देख सकते हैं। जब 1997 में बॉर्डर रिलीज हुई थी तो कप्तान भैरव सिंह का कैरेक्टर लोगों के दिलों में बस गया था, जिसे निभाया था सुनील शेट्टी सर ने। इनका हर एक सीन, स्पेशली क्लाइमेक्स का लड़ाई वाला सीन, आज भी लोगों के रगों में देशभक्ति दौड़ा देता है। और अब लगभग 3 दशक बाद उसी बॉर्डर की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं उनके ही बेटे यानी कि आहान शेट्टी, जो कि इस फिल्म में एक नेवी ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं। और ये सिर्फ एक कास्टिंग नहीं है बल्कि लेगेसी का कंटिन्यूएशन है। जहां 1997 में पिता ने बॉर्डर पर दुश्मनों का सामना किया था, तो वहीं 2026 में बेटा उसी तिरंगे की शान के लिए खड़ा दिखाई देता है, जो स्पेशली समुद्र के रास्ते से आने वाले दुश्मनों को रोकता है। और इस मूवी में ये समुद्र और ये जहाज इतना रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है कि इन सब सीन्स को बड़े पर्दे पर देखने का अलग ही मजा है। पर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस मूवी के सारे समुद्र वाले सीन को एक छोटे से स्विमिंग पूल में कुछ इस तरह से शूट किया गया था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इसके मेकर्स स्विमिंग पूल के चारों तरफ ब्लू पर्दे को लगाकर क्लाइमेक्स वाले सीन्स को शूट कर रहे हैं। तो वहीं इसके कुछ सीन्स को स्टूडियो के अंदर भी कुछ इस तरह के डमी जहाज के साथ शूट किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे आहान शेट्टी और उनके साथियों को अपने अपने सीन्स की शूटिंग करते हुए देख सकते हैं। बॉर्डर 2 के मेकर्स इस फिल्म को सनी देओल के साथ 2015 में ही बनाना चाहते थे, बट उस समय सनी देओल की पिछली फिल्मों का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, इसलिए प्रोड्यूसर्स डरे हुए थे और सीक्वल को शेल्फ कर दिया गया। और सनी देओल ने भी बताया कि वे उस समय कहानी से अट्रैक्ट थे, लेकिन उस समय वे कहानी में थोड़े बहुत चेंजेस चाहते थे। सनी देओल का मानना था कि कहानी में सब्सटेंस होना चाहिए था ताकि वो वर्थ वॉचिंग लगे। और फिर 10 साल बाद कहानी में सुधार किया गया जो ओरिजिनल बॉर्डर वाली फीलिंग दे सके। तब सनी देओल ने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि सनी देओल इस फिल्म की आत्मा है। इनके बिना ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाती। और आप यहाँ पे सनी देओल के क्लाइमेक्स वाले सीन को शूट होता हुआ देख सकते हैं कि ये एक परफेक्ट शॉट के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और आपने इनका टैंक उड़ाने वाला सीन को तो जरूर देखा होगा, जिसे कुछ इस तरह से डमी टैंक पर ब्लू पर्दे को लगाकर शूट किया गया था और फिर बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में इसे कुछ इस तरह का बना दिया गया था। अगर आप 1997 की बॉर्डर को याद करते हैं तो क्या सिर्फ वॉर के सीन याद आते हैं, या फिर एक आवाज भी कानों में गूंजती है, संदेशे आते हैं। बॉर्डर सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं थी, ये एक इमोशनल जर्नी थी और इस जर्नी की आत्मा थी इसके गाने। और इसके ऑलमोस्ट सभी गानों को जावेद अख्तर जी ने लिखा था। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। संदेशे आते हैं ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं था, बल्कि उन सैनिकों के दिलों की आवाज थी जो सरहद पर खड़े होकर अपने घर वालों को याद करते हैं। जब सैनिक चिट्ठी पढ़ते हैं और बैकग्राउंड में ये गाना चलता है तो ऑडियंस सिर्फ देख नहीं रही होती, वो महसूस कर रही होती है। ये गाना फिल्म की कहानी को पॉज देता है और हमें याद दिलाता है कि हर फौजी के पीछे एक परिवार भी होता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि इतने आइकॉनिक सॉन्ग देने वाले जावेद अख्तर जी ने बॉर्डर 2 के लिए गाने लिखने से मना क्यों कर दिया? दरअसल बॉर्डर 2 के मेकर्स जावेद अख्तर के पास गए थे, पर वे उन्हें नए गाने नहीं बल्कि काफी सारे पुराने गाने को रिक्रिएट करने को कहा, जिसे जावेद अख्तर जी ने साफ साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि अगर वे मेरे पास नए गाने का ऑफर लाते तो मैं जरूर लिखता, पर वे एक ऑलरेडी हिट आइकॉनिक गाने को रिक्रिएट करने की बात कर रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से उस गाने की बेइज्जती थी। और फिर बाद में इस फिल्म के अधिकतर गानों और घर कब आओगे को मनोज मुंताशिर जी ने लिखा है, जिसे सुनने के बाद लगता है कि इस बार बॉलीवुड इन गानों को रिक्रिएट करके बिगाड़ा नहीं बल्कि और भी बेहतर कर दिया है। बाकी इसके बारे में आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस मूवी का सबसे बेस्ट और ओरिजिनल सॉन्ग मिट्टी के बेटे को तो जरूर सुना होगा, जो कि आपको भी जरूर पसंद आया होगा। पर आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि इस गाने को भी उसी ने लिखा है जिसे आदि पुरुष के डायलॉग्स के लिए ट्रोल किया गया था, यानी कि मनोज मुंताशिर जी ने। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे बाप की। और इस गाने से इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि आदि पुरुष में इनकी कोई गलती नहीं थी। जिस तरह का डायरेक्टर का डिमांड होगा वो उसी तरह का डायलॉग्स और गाने देंगे। बाकी इसके बारे में आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए, दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब VFX वाला।